हाय एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम टू वीएसपी क्लासेस। आइए हिंदी टेस्ट सीरीज़ के क्रम में आज हम सेट 6 पे बात करेंगे, यानी कि सेट 6 जो हमारा है वो है विशेषण, यानी एडजेक्टिव क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, इनका यूज़ कैसे कैसे किया जाता है। ठीक है, इससे रिलेटेड जो 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हम उनको आज डिस्कस करेंगे। और इसके पहले मैंने 5 सेट करवा दिए हैं हिंदी ग्रामर के, तो अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाके 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को जरूर कर लीजिएगा। देखिए, जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाते तब तक ये एक क्विक रिवीजन के तौर पे कराया जाएगा। ये बहुत ही हेल्पफुल होगा, ताकि कंसेप्ट जो है वो क्लियर तो हो ही गए होंगे, तो आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन को करते रहें और एक जो प्रैक्टिस है वो आपकी चलती रहे। ठीक है, तो हिंदी टेस्ट सीरीज में आज ये सेट 6 इस पे हम बात करेंगे। और उसके पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलती रहे। तो आइए आज हम देखेंगे कि विशेषण किसे कहते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं विशेषण के बारे में कि विशेषण क्या होता है, और इसमें एक दो जो छोटे छोटे पॉइंट और हैं, यानी कि विशेष्य किसे कहा जाता है, प्रविशेषण किसे कहते हैं। क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो विशेषण से ना पूछ के विशेष्य और प्रविशेषण से पूछे जा रहे हैं। तो देखिए, विशेषण जो आपकी बचपन से पढ़ते चले आ रहे होंगे कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध कराते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। और ये कैसे हो, जैसे कि काला, गोरा, अच्छा, बुरा, खट्टा, मीठा, ये सब क्या है, ये या तो संज्ञा की विशेषता बताते हैं और नहीं तो सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं। ठीक है, क्लियर। तो ये रही विशेषण हो गई है। अब हम बात करते हैं कि विशेष्य क्या होता है। तो विशेष्य वो होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है। अब किसकी विशेषता बताई जा रही है, तो एक छोटा सा एग्जांपल देखिएगा कि लाल गाय, मैंने बोला लाल गाय। अब यहाँ गाय की जो विशेषता बताई जा रही है कि वो कैसी है, लाल है। तो लाल किसकी विशेषता है, गाय की विशेषता है। तो ये विशेषता बताई किसके बारे में जा रही है, गाय के बारे में। तो जिसकी विशेषता बताई जाए, तो यहाँ गाय की विशेषता बताई जा रही है, तो गाय क्या हो गया, विशेष्य हो गया। अब एक और शब्द आता है कि प्रविशेषण किसे कहते हैं। ठीक है, तो जो विशेषण की विशेषता बताई, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का जो बोध कराता है उसको हम विशेषण कहते हैं, लेकिन जो विशेषण की भी विशेषता बताता है उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। जैसे बहुत सुंदर, अब सुंदर कितनी सुंदर है, बहुत सुंदर है, तो जो बहुत सुंदर तो हमारा विशेषण हो गया, क्लियर। लेकिन जो सुंदर की भी विशेषता बताई, यानी कि जो विशेषण की भी विशेषता बता रहा है वो है बहुत, और बहुत क्या हो गया, यहाँ पे प्रविशेषण हो गया, क्लियर। तो ये है विशेषण, विशेष्य और प्रविशेषण। तो विशेष जिसकी, और प्रविशेषण जो विशेषण की विशेषता बताई जाती है जिसको, वो वाले शब्द होते हैं, क्लियर। तो आइए, सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने कौन सा है, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, विशेष्य, विशेषण, अव्यय या फिर क्रिया। तो अभी हमने बात करी कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध कराते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। जैसा कि आज हमारा टॉपिक भी क्या है, विशेषण के बारे में है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विशेषण शब्द को चुनिए। देखिए, यहाँ पे विशेषण शब्द को चुनना है आपको, भलाई, मीठा, थोड़ा या फिर स्वयं। तो अभी मैंने बताया था कुछ विशेषणों को, मैंने बोला था काला, गोरा, अच्छा, बुरा, खट्टा, मीठा, टेढ़ा, मेढ़ा, ये सब क्या है, ये सब कुछ विशेषण है। तो यहाँ आपको बताना है कि इनमें से विशेषण कौन सा है। ठीक है, तो देखिए, भलाई, मीठा, थोड़ा और स्वयं, यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि थोड़ा आप देख पा रहे हैं, तो एक विशेषण का भेद जो होता है वो परिमाणवाचक होता है। ठीक है, और इसे परिमाणवाचक के दो उपभेद माने गए हैं, एक अनिश्चित परिमाणवाचक और एक निश्चित परिमाणवाचक। तो अनिश्चित परिमाणवाचक में ही ये थोड़ा विशेषण बन जाता है। कैसे, जैसे एक एग्जाम्पल है, मुझे थोड़ा दूध चाहिए। अब यहाँ पे क्लियर नहीं है कि कितना दूध चाहिए, तो यहाँ अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं।
उद्देश्य विशेषण, प्रविशेषण, सार्वनामिक विशेषण या फिर परिमाणवाचक विशेषण। तो अभी हमने बात करी थी कि विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वह श्रेष्ठ उपासक है, इसमें आपको विशेष बताना है। तो श्रेष्ठ उपासक, वह और मैं, इसमें कौन सा विशेष है? अब विशेष क्या होता है? जिसकी विशेषता बताई जाती है। तो यहाँ किसकी विशेषता बताई जाए? यहाँ उपासक की विशेषता बताई जा रही है कि वह कैसा है? श्रेष्ठ है। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वो कैसा उपासक है? वो श्रेष्ठ उपासक है। तो यहाँ उपासक की विशेषता बताई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेखर दोहरे चरित्र का व्यक्ति है, इस वाक्य में आपको विशेषण बताना है। तो इसमें कौन सा विशेषण? संकेतवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक या फिर गुणवाचक। तो देखिए, जो पहले आप देखिए कि शेखर दोहरे चरित्र का व्यक्ति है। ठीक है, तो दोहरा चरित्र, अब यहाँ दोहरे में क्या क्या हो रहा है? दो आ रहा है। ठीक है, और जब दो आ जाए, यदि कोई संख्या आ जाती है तो वो क्या हो जाती है? संख्यावाचक विशेषण हो जाता है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और अगर इसी में हम दोहरे चरित्र में पूछ ले कि समास कौन सा होगा, तो वो हो जाएगा द्विगु समास, यानी कि संख्यावाची जो समास होता है वो हो जाएगा। क्लियर? तो एक क्वेश्चन से आपने समास भी सीख लिया और विशेषण भी सीख लिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं, इनमें कुछ जो है वो किस प्रकार का विशेषण है? ठीक है, परिमाण बोधक, गुणवाचक, निश्चित संख्यावाचक या फिर अनिश्चित संख्यावाचक। तो देखिए, संख्यावाचक जो विशेषण होता है उसके भी दो उपभेद माने गए हैं, एक निश्चित संख्यावाचक और एक अनिश्चित संख्यावाचक। तो यहाँ पे कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं, इनमें कुछ जो है, अब कुछ का नहीं पता है कि वो कितने बच्चे हैं कक्षा में जो कि शोर मचा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक, यानी क्लियर नहीं है कितने बच्चे। और अगर यही क्वेश्चन होता कि 4 बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं, तो ये क्या हो जाता? निश्चित संख्यावाचक। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, अब वे गरीब नहीं रहे। अब गरीब में कौन सा विशेषण होगा? ठीक है, अब वे गरीब नहीं रहे, तो गरीब में गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक, संख्यावाचक या फिर संकेतवाचक। तो ध्यान दीजिएगा कि गरीब में क्या हो रहा है कि गुण बताया जा रहा है। अब वो गुण चाहे अच्छा होगा चाहे बुरा होगा, वो सारे जो अच्छा और बुरे दोनों जो गुण होते हैं वो गुणवाचक में आते हैं। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण हैं अगला, पिछला, हरा, नीला, तेज, मरियल या फिर एक और बहुत। तो संख्यावाचक एक और बहुत, यहाँ जो देखिए एक और बहुत से आपको संख्या का पता चल रहा है। ठीक है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जो शब्द विशेषण नहीं है उसका उल्लेख कीजिए। आपको यहाँ पे जो विशेषण नहीं है उसके बारे में बताना है। सज्जन, दुर्जन, मानस और सुकुमार। तो ध्यान दीजिएगा, सज्जन भी विशेषण है, दुर्जन भी विशेषण है और सुकुमार भी विशेषण, जबकि मानस, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। मानस एक ऐसा शब्द है जो कि विशेषण नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10वें नंबर का क्वेश्चन है, विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं। इसमें विशेषण आपको बताना है कि कौन सा विशेषण है। अब विद्वान व्यक्ति, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण या फिर परिमाणवाचक विशेषण। तो देखिए, अगर हम सार्वनामिक की बात करें तो यहाँ तो हमें सर्वनाम तो कहीं दिख नहीं रहा है। ठीक है, यानी कि ये नहीं होगा। अब आते हैं गुणवाचक पे। तो विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, बिल्कुल ये किसी के गुण की बात करी जा रही है, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और अगर हम सी ऑप्शन की बात करते हैं, संख्या, यहाँ क्या कहीं संख्या का बोध नहीं हो रहा है। ठीक है, और ना ही हमें यहाँ परिमाण कुछ दिख रहा है। क्लियर? बी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यह गाय अधिक दूध देती है। अब अधिक जो है वो विशेषण किसकी विशेषता बता रही है? देने वाले की, दूध की, गाय की या फिर किसी की नहीं। तो अधिक, अब यहाँ विशेषण बताना है। विशेषण यानी कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए। तो इसमें संज्ञा कौन सा हुआ? संज्ञा हो गई गाय। ठीक है, अब गाय की जब विशेषता बताई जा रही है, अधिक किसकी विशेषता? अधिक दूध देती है, तो ये गाय की ही तो विशेषता हुई ना। तो यहाँ सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ गाय की विशेषता बताई जा रही है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीली साड़ी में प्रयुक्त विशेषण है। अब नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? परिमाणवाचक, गुणवाचक, संख्यावाचक या फिर सार्वनामिक। तो परिमाणवाचक तो बिल्कुल नहीं, परिमाण का अर्थ होता है नापतोल, तो यहाँ नापतोल तो हो नहीं रहा है। ठीक है, गुणवाचक विशेषण बिल्कुल, नीली साड़ी, पीली शर्ट। ठीक है, ये कैसा है? गुण बता रही है, साड़ी का जो गुण बता रहा है तो गुणवाचक विशेषण। संख्या का बोध कहीं नहीं हो रहा है और सर्वनाम का भी प्रयोग नहीं हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विशेषण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? संज्ञा की विशेषता बतलाना, संख्या का बोध कराना, अर्थ को सीमित करना या फिर उपर्युक्त सभी। तो देखिए विशेषण के बारे में जो बात करी गई है, संज्ञा की विशेषता बिल्कुल बताता है, संख्या का भी बोध कराता है, अर्थ को सीमित भी कर देता है, यानी डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से विशेष्य को चुनिए। अब विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाए, आराध्य, यहाँ पे देखिए आकाश, आकाश 2 बार हो गया है, तो एक बार आप आ को काट दीजिए, ठीक है, आकाश हो गया यहाँ पे, फिर यहाँ हो गया आकाश, यहाँ हो गया आश्रित। अब आपको यहाँ पे विशेष्य बताना है, यानी कि जिसकी विशेषता बताई जाए। आराध्य की कोई विशेषता नहीं बताई जा सकती, आकाश जो है वो शब्द ही गलत है, ठीक है, आश्रित की कोई विशेषता नहीं बताई जा सकती, ये भी गलत है। तो विशेषता किसकी? आकाश की विशेषता बताई जा सकती है। कैसे? कि नीला आकाश। अब नीला आकाश की जो आकाश की विशेषता कैसी बताई जा रही है कि वो नीला है। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागेंद्र बहुत होशियार बालक है। एक बच्चा है नागेंद्र, वो बहुत ही होशियार है। इसमें बहुत क्या है? गुणवाचक विशेषण, विशेषण, प्रविशेषण या फिर सार्वनामिक विशेषण। तो ध्यान दीजिएगा, जब स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि जब विशेषण की विशेषता बताई जाती है तो उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल भी दिया था कि बहुत सुंदर, अब यहाँ पे बहुत हो गया बहुत होशियार। अब यहाँ बहुत क्या है? होशियारी की विशेषता की बहुत होशियार है, तो प्रविशेषण होता है, यानी कि जो विशेषण की विशेषता बताए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? देखिए चारों ऑप्शन में आपको अच्छा शब्द का प्रयोग हुआ है, ठीक है, अच्छा। अब आपको बताना है कि हाँ विशेषण के रूप में कहाँ अच्छा प्रयोग हुआ है, ठीक है, तो वो आपको बताना है। अच्छा मैं अभी आ जाए, अच्छा मैं अभी आ जाऊं, अच्छा तुम घर जाओ, यह स्थान बहुत अच्छा है, तुमने अच्छा किया जो आ गए। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर विशेषण का प्रयोग कहीं पे हो रहा है तो वो है सी ऑप्शन, यह स्थान बहुत अच्छा है, यानी कि स्थान की विशेषता बताई जा रही है कि स्थान कैसा है, बहुत ही अच्छा है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रविशेषण का प्रयोग किस वाक्य में नहीं हुआ है? प्रविशेषण यानी कि विशेषण की जो विशेषता बतलाता है, इस वाक्य में किसमें प्रविशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? तो देखिए वह बहुत काला है, बिल्कुल यहाँ पे प्रविशेषण बहुत हो गया, यहाँ हुआ है। वह बहुत मीठा आम लाया, यहाँ भी हुआ है। वह बहुत सुंदर रजाई लाया, वह नाचा, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। वह नाचा, इसमें प्रविशेषण का प्रयोग कहीं भी नहीं हुआ है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बेचारी वह तो फेल हो गई, इस वाक्य में विशेषण आपको बताना है। बेचारी, फेल, वह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बेचारी वह तो फेल हो गई, अब बेचारी जो क्या है वो विशेषता बताई जा रही है किसी की, ठीक है। अब वह बेचारी वह तो फेल हो गई, यानी कि बेचारी की विशेषता यहाँ विशेषण हो जाएगा बेचारी, ठीक है। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? लड़का आया है, वह लड़का फूल लेकर चला गया, वह गुलाब के फूल लाया है, गुलाब के फूल मुझे बहुत पसंद हैं। अब इसमें विशेषण किसमें हुआ प्रयोग हुआ है ये बताना है। तो डी ऑप्शन आप अगर देखेंगे तो गुलाब के फूल मुझे बहुत पसंद है, इसमें क्या हुआ है? विशेषण का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो चलते हैं आज के नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे। ठंडा पानी ठंड पैदा करता है। अब इसमें आपको इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष है? विशेष यानी कि जिसकी विशेषता बताई जाए। ठंडा, पानी, ठंड या फिर कोई नहीं। तो देखिए ठंडा पानी ठंड पैदा करता है। अब यहाँ किसकी विशेषता बताई जा रही है? यहाँ जो है पानी की विशेषता बताई जा रही है। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि पानी ही तो कैसा है? पानी ठंडा है तभी तो ठंड पैदा कर रहा है ना। अगर ये गर्म पानी होता तो ठंड कैसे पैदा करता? यानी कि पूरा का पूरी जो विशेषता है वो किस पे डिपेंड करती है? पानी पे, कि ठंडा पानी है तभी तो ठंड पैदा कर रहा है, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये थे आज विशेषण से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन, ठीक है। अब आप कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। उम्मीद करती हूँ कि आज आपके विशेषण, विशेष और विशेषण विशेषण, विशेष और प्रविशेषण, ये तीनों चीजें जो एग्जाम में बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, ये क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आगे से नेक्स्ट एग्जाम में अगर विशेषण से आपके क्वेश्चन आएंगे तो वो आप गलत नहीं करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही वीडियोस आपको मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।